हाँ तो सर, ऐसा हम लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है और विश्व पटल पर भारत की पहचान विभिन्नता में एकता का है। और ऐसे में एक भारत में ट्रेंड चला हुआ है आई लव मोहम्मद बोल के। तो ऐसे में इस विषय में आपकी आई लव मोहम्मद की क्या अभिव्यक्ति? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को नमस्कार। मैं तहे दिल से मैं सबसे एक अपील करता हूं हमारे देश की जनता से, हमारे देश के हर एक हिंदू मुसलमान से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि एक किस्म का जो ट्रेंड चला हुआ है, ये साजिश के तहत एक प्लानिंग के तहत ये चीज़ को लाया गया है मार्केट में। काहे कि आज से कुछ साल मैंने 2014 से पहले ये सब ना कभी था और ना कभी होगा, लेकिन ये अभी ऐसा सिचुएशन ला दिया है कि मतलब ये बीजेपी जो हुकूमत कर रही है एक हिंदू और मुसलमान के बेसिस पे कर रही है। इसका मतलब समझिए कि दुकान जो चल रहा है हिंदू मुसलमान पे चल रहा है। तो मुझे दोनों हिंदू और मुसलमान भाइयों से दोनों से मेरा एक पुरजोर अपील करता हूँ कि आप लोग समझदारी से काम ले। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि आई लव मोहम्मद हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए अधिकार है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये भारत हमारी माँ है, ये भारत का हम जय बोल सकते हैं, उसी तरह हम अपने मोहम्मद की जय बोल सकते हैं, हम उसको लव बोल सकते हैं। तो ये मतलब इससे हमारा मतलब कोई बिगड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज अगर हम बोलते हैं कि आई लव महादेव, तो इससे मेरा मतलब क्या बिगड़ने वाला है? हम तो मतलब चाहते हैं कि हर हिंदू मुसलमान मतलब मिल के रहे। देखिए अभी जैसे कि अभी आप लोग ये देख लीजिए, मैं आई लव ये महादेव बोल रहा हूँ, तो इससे क्या मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, या मैं मतलब एक इंसानियत से दूर हो जाऊँगा, या मैं मतलब ये किसी जाति से बाहर हो जाऊँगा या समाज से बाहर हो जाऊँगा? नहीं हो सकता है। जिस महादेव को आप मतलब इसके थ्रू पहचान रहे हैं कि मतलब ये चलो मतलब हम जिसको मोहम्मद बोलते हैं, हो सकता है कि आप उसको महादेव के नाम से जानते हो सकता है जी। मतलब ये भी सिचुएशन है। क्या है कि ये भी त्रिनेत्र है और वो भी त्रिनेत्र थे, जो हमारे मोहम्मद थे वो भी त्रिनेत्र थे। क्या है कि वो जब जिब्रील अमीन एक बार उनके पास में आए और उनसे पूछा, उन्होंने सवाल किया, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि तुम मुझसे बड़े हो उम्र में कि मैं बड़ा हूँ? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला, जब मैं दुनिया में आया था तो आसमान में एक सितारा चमक रहा था और एक चाँद था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उस टाइम में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बोला कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं कि मैं बड़ा हूँ? तो उन्होंने कहा कि जब मैं दुनिया में आया तो मैंने देखा कि आसमान में एक चांद और एक तारा था। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो तारा को तुम पहचान सकते हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं पहचान सकता हूँ। तो उन्होंने अपना पेशानी का उनका जो पगड़ी था उनको उठा के उनको दिखाया, तो यहाँ पे वो तारा चमक रहा था। तो उन्होंने कहा कि बेशक आप हमसे बड़े हैं और आप मतलब अवलिन और आखिरीन हैं। ये हर मुसलमान के लिए ये फ़ख्र की बात है, इसलिए कि मोहम्मद को छोड़ के हम लोगों का लिए आज ज़िंदगी में और कुछ है नहीं। इसलिए कि हम नमाज़ जो पढ़ते हैं उसमें मोहम्मद का नाम आता है, अल्लाह का नाम आता है, रसूल को हम लोग मतलब इसीलिए उनसे हम लोग को मतलब जुदा कोई कर नहीं सकता। और हम जैसे मतलब आई लव मोहम्मद हम गर्व से बोलते हैं, जिस तरह मैं बोलता हूँ कि मैं एक गर्व से बोलता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ, ये मेरा गर्व है। इसलिए कि मैं पैदाइशी मैंने इंडियन हूँ, मैं पैदाइशी भारतीय हूँ, मुझे गर्व है इस पर। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह मैं मुसलमान के घर में पैदा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, एक हिंदू के घर में एक बच्चा पैदा होता है वो हिंदू होता है, उसको जिस तरह संस्कार मतलब दिया जाता है उसी संस्कार के हिसाब से चलता है। वो मैं आई लव मोहम्मद बोलूँगा, वो आई लव महादेव बोलेगा, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। इसलिए कि मैं फ़ख्र करता हूँ कि एक अपना धर्म का इज़्ज़त हर किसी को करना चाहिए और करना भी लाजिम है हर एक के लिए। तो इसमें इसी सिचुएशन में मैं अपील करना चाहता हूँ हर हमारे भारतवासी से, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति से हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो भी इंडियन भाई है सबसे मेरा अपील है कि आप लोग से मेरा गुजारिश है कि इस अभी जो मतलब जो सिचुएशन चल रहा है, ये एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है ताकि मतलब हम और आप आपस में लड़ें और ऐसा सिचुएशन मतलब बनाएं ताकि मतलब हम जो है क्या नाम है कि इस चीज़ को मतलब ऐसे एक सिचुएशन रंग दिया जा रहा है ताकि हम आपस में लड़ें और वो लोग अपना मतलब रोटी सेके और अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सब किया जा रहा है।
तो और इसमें मरता कौन है? इसमें मरता कौन है? वो एक गरीब आदमी, एक ठेला वाला, एक खुंचा वाला। किसी का अगर घर उजड़ता है तो समझिए कि वो गरीब का उजड़ता है, किसी का अगर दुकान उजड़ता है तो मतलब समझिए गरीब का उजड़ता है। अगर किसी का मतलब जान का मतलब क्षति होता है या जान किसी का जाता है, हिंदू हो या मुसलमान, वो समझिए कि एक मतलब बाप का बेटा जाता है या किसी का बाप चला जाता है या किसी का सिचुएशन हो, तो इस चीज़ का मतलब हम लोग से मतलब हर पुरजोर मैं अपील करता हूँ हमारे सारे भारतीय भाइयों से, हिंदू हो या मुसलमान, सबसे मेरा यही अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग समझदारी से काम लें, इन लोगों को कामयाब ना होने दें। और हमारे मुसलमान भाइयों से एक स्पेशल अपील है, जो आप लोग आई लव मोहम्मद के बारे में जो ये ट्रेंड निकाले हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इसको अवॉइड कीजिए फ़िलहाल, इसलिए कि ये लोग अपना मकसद में कामयाब होने जा रहा है। ये लोग चाह रहा है कि हमारे मुसलमान भाई आए, रोड पे आए, रोड जाम करे और ये सिचुएशन ऐसा पैदा करे ताकि मतलब झमेला हो। तो और मतलब हमारे हिंदू भाइयों को मतलब ये समझाया जा रहा है कि देखो मुसलमान इतना बढ़ गया है। तो हम आप लोग से दोनों से अपील करना चाहते हैं कि ये मतलब आप लोग समझदारी से काम लीजिए, दोनों फरीक से हमें मतलब निवेदन करना चाहता हूँ, मैं पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से नफ़रत करें और इस चीज़ के मतलब बारे समझें, अपने बच्चों को इसी चीज़ से बचावें और इस देश को बचाएं, ताकि मतलब कि ये देश का जो सिचुएशन है इसमें आप लोग को मतलब सहायता चाहिए। हम लोग को हर एक व्यक्ति को मतलब इससे आगे आना होगा और इस चीज़ से ऊपर उठ करके आगे का सोचना होगा। इसलिए कि ये चीज़ को इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये वोट चोरी का मामला को दबाया जाए और हम लोग ये वोट चोरी का जो मामला है इसको हम दबने नहीं देंगे। ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन जो है एक तरफा जो मतलब कार्रवाई कर रहा है, एक तरफा के मतलब एक पार्टी विशेष को मतलब जो सहायता कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसके लिए हम रोड पे आएंगे, हम लोग से जो हो सकेगा हम लोग करेंगे और सबसे यही अपील करना है कि आप लोग आगे आकर के इसका विरोध कीजिए और इस सिचुएशन को बनाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का आसनसोल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम दिलवर जान है। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।